कुछ दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी उनके बीच आए थे, उनके घर आए थे। आखिरकार क्यों आए थे और क्या मामला है? देखिए, हम लोग शुरू से समाजवादी लोग हैं। छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टी का काम किया है। माननीय नेताजी की सरपरस्ती में, उनके सानिध्य में रहकर काम किया है। फिरोज़ाबाद में रामजी लाल सुमन जी के साथ रहकर काम किया है। तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। कोई परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर पर आ गए तो वो सभी मामले अपनी जगह, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर पर आना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं आज उनके साथ हूँ। विधायक जी, सबसे पहला चुनाव फिरोजाबाद में आपने कब लड़ा और किस सन में आप जीते? मैंने पहला चुनाव 1996 में लड़ा था और मैं 1500 वोटों से चुनाव हारा था। 2002 में मैं चुनाव जीता। उसके बाद में पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया 2 बार। लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे और आज भी पार्टी में हैं। 2012 में जब आप चुनाव हारे थे, उस बीच क्या हुआ था जो आप चौराहे पर आकर धरना देने लगे और तब से ही आपकी समाजवादी पार्टी के बीच अनबन शुरू हो गई? वो क्या प्रकरण था? मैंने धरना नहीं दिया था। 2012 में उस वक्त जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह थे। मुझे 788 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। सुरेंद्र सिंह जी जो डीएम थे, उन्होंने मुझे बधाई दे दी थी और जो उस वक्त भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने मुझे बधाई दे दी थी और मैं प्रमाण पत्र लेने के लिए रुक गया था। लेकिन 1.5-2 घंटे बाद डीएम साहब ने मुझे आरओ टेबल पर बुलाया और कहा कि आप चुनाव हार गए 1800 वोटों से। तो 1 घंटे में, 2 घंटे में जो परिवर्तन डीएम साहब के अंदर देखा गया था, वो बड़ा अजीबोगरीब परिवर्तन था। उनकी बात करने का तरीका बदल गया था। तो वहाँ से जब मुझे निकाल दिया गया तो मैं आकर बड़ा शांत तरीके से अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया था। मुझे पता चला कि नगलावरी चौराहे पे जनता ने जाम लगा दिया है, क्योंकि नेशनल चैनल पर भी विजय की, जीत की घोषणा हो चुकी थी। चैनलों पे आने लगा था, लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी थी, ढोलक बजने लगे थे, नगाड़े बजने लगे थे। फिर अचानक ये खबर आई कि अजीम भाई चुनाव हार गए हैं। तो लोगों का आक्रोश था, लोगों का गुस्सा था और नगलाबरी पर उन्होंने जाम लगाया। मैं उस जाम को खुलवाने के लिए, वहाँ से लोगों को हटाने के लिए आया था। मैं समझा ही रहा था, मुझे 1 या 2 मिनट हुआ था, फिर पुलिस ने वहाँ पर सख्ती करना शुरू की, कार्रवाई शुरू की और उसमें 2 नौजवान लड़के पुलिस की गोली से ख़त्म भी हो गए थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि आप अकेले वहाँ के थे, लेकिन कुछ वीडियो आपकी सोशल मीडिया वायरल होती हैं जिसमें आपके परिवार के लोग वहाँ मौजूद थे। आपकी वालदा थी, आपकी बीवी थी, आपके भैया भतीजे थे। वो क्या मामला है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मैं जब हरा दिया गया तो मैं चला गया अपने दोस्त के यहाँ। उस जाम में नगलावरी में कौन कौन था, कौन नहीं था, भीड़ थी काफ़ी। तो मैं जब आया था तो लोगों को मैं समझा रहा था कि अब जो घोषणा हो गई उसको मानिए और अपने अपने घर चलिए। 1-2 मिनट हुई थी बात करते हुए, तब तक प्रशासन ने अपना कार्रवाई शुरू कर दी थी। अच्छा, ये बताइए, जब जब चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या मेयर का चुनाव हो, हमेशा चुनाव से पहले ही आप पार्टी से खफा क्यों रहे? वो परिस्थितियाँ होती हैं, जब और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मैं शुरू से समाजवादी रहा हूँ। समाजवादी के लिए मैंने काम किया है, मेहनत की है और मैं बहुत छोटा था तब से मैंने समाजवादी का काम किया है। सन 80 में समाजवादी नाम नहीं था पार्टी का, लोकदल हुआ करता था। श्री राजेश कुमार सिंह उस वक्त लोकसभा का चुनाव लड़े थे लोकदल से। तो हम लोग जब उनके पोस्टर चिपकाते थे, कुर्सियाँ फर्श बिछाते थे, पर्चियाँ बनाते थे, तब से लेके लगातार पार्टी के साथ लगे रहे। समय समय पे कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बड़े कड़वे नहीं, फैसले हो जाते हैं। पार्टी
ठीक है, पार्टी की नाराजगी एक बार थी, 2 बार थी, 3 बार थी, लेकिन हर बार ही उत्पीड़न के आरोप आपने लगाए पार्टी पर। ऐसा क्या प्रकार थे? क्योंकि इस समय आप पार्टी में आए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पर तरह तरह के मीम्स आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि पार्टी की बात मान्य अखिलेश यादव भी यहाँ आए और आप पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, उनके लिए उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जो लोग की जो सोच है वो भी चेंज नहीं हो रही? देखिए, ये चंद लोग हैं। आप ज़िले भर में जाएंगे, 18 लाख वोटर है। मैं अभी भी 2 गांव में होकर आया हूँ, हमीरपुरा में और इटौरा में। ये नॉन यादव गांव हैं। परसों मैं सिकेरा गया था, तो बेपनाह खुशी है लोगों में। अब जो चंद लोग हैं जो अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उनको भी पूरा हक है अपनी बात रखने का। लोकतंत्र है, जमहूरियत है। जहाँ लाखों लोग खुश हो रहे हैं, वहाँ कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, और उनको नाराज़ होने का अपना हक होगा। उनके अपने ख्यालात हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि जो लोग नाराज़ भी हैं, उनसे बात की जाए, उनसे कोशिश की जाए, क्योंकि इस वक्त देश का ये चुनाव एक अलग तरह का चुनाव है। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव व्यक्तिगत लड़ाइयों का नहीं है, ये समय व्यक्तिगत लड़ाइयों का नहीं है। तो हम सबको एक साथ होकर, एक साथ मिलकर इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, और मकसद होना चाहिए देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने का। जो लोग आपके साथ थे पहले, वो बसपा में चले गए, कोई कहीं चला गया, आज वो रूठे हुए हैं, पार्टी में नहीं आए, आप पार्टी में आ गए हैं, वो पार्टी से अलग है, उनको किस तरीके से लाएंगे? नहीं, सब लोग साथ में आए हैं। जितने भी बसपा से चुनाव लड़े थे पार्षदी का, और जो जीते हैं, सब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अच्छा, एक अहम सवाल, छुट्टन भाई से आपकी दोस्ती कब से थी? 40 साल करीब हो गए। लगभग 40 साल से छुट्टन भाई से दोस्ती थी, और चुनाव के दौरान आप दोनों एक दूसरे से खफा हो गए। वो क्या मामला था, खफा हुए क्यों थे? और आज जब आप पार्टी में आए हैं, तो क्या छुट्टन भाई का वही नज़रिया है, या छुट्टन भाई से पार्टी के दूरियां पार्टी की वजह से हुई थी, आज मोहब्बतें दिलों में है या नहीं? देखिए, दूरियां क्यों हुई ये सबको मालूम है। ये छुपी हुई बात थोड़ी है, ये सबको मालूम है। वो उनकी अपनी सोच थी, अपना काम था, उन्होंने किया। आज क्या सोचते हैं उनके बारे में? पार्टी की वजह से आप दोनों गए, एक दूसरे से अलग हो गए, आज पार्टी में आप भी हैं, छुट्टन भाई भी हैं, तो क्या वो दोस्ती दोबारा बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? पहले जैसे आना जाना क्यों आप लोगों का नहीं हो रहा? देखिए, ये बहुत व्यक्तिगत सवाल हैं, जो मुझे नहीं लगता कि चैनल पर इसका चर्चा हो या जिक्र हो। ये बहुत व्यक्तिगत सवाल होते हैं, तो इसकी चर्चा मुझे नहीं लगता सार्वजनिक तौर पे होनी चाहिए। अच्छा, दोस्त के लिए कुछ अल्फाज तो कहना चाहिए। नहीं, सार्वजनिक तौर पे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। दोस्ती दोस्ती होती है, और दोस्ती बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है। दोस्ती में कुर्बानी दी जाती है, दगा नहीं दी जाती। तो इसका मतलब धोखा छुट्टन भाई नहीं ने दिया धोखा दिया। ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसने दिया किसने नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ, ये बड़े व्यक्तिगत सवाल होते हैं, और इनको सार्वजनिक तौर पे नहीं इस पर बात करनी चाहिए। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी के जो पार्षद हैं कासिम साहब, उन्होंने बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा दी फिरोजाबाद जिले में कि अच्छे यादव वापस जाओ, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने अभी नहीं कहा आपसे कि लाखों लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी की वजह कुछ होगी, वो क्यों नाराज़ हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि ये चुनाव 2 धाराओं का चुनाव है। एक वो लोग हैं जो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जिनके हाथों में देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है। तो अब लोगों को ये तय करना है कि वो खड़ा कहाँ होना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, या देश के संविधान को बचाने के लिए, या इस पर खतरा मंडराए उसके लिए खड़ा होना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी, सभी साथियों से, सभी जो भी लोग जागरूक लोग हैं, वोटर हैं, जनता है, कि ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है, बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। तो इसलिए जनता को लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए काम करना चाहिए। बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ रही है,
किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही, गन्ने का उचित कीमत नहीं मिल रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, नौजवान का भविष्य खतरे में है, किसान संघर्ष कर रहा है और भारत जो है हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश श्रीलंका से नीचे है, पर कैपिटा इनकम में हम लोग बांग्लादेश से नीचे हैं। तो ये सब समस्याएं देश लेवल की हैं, लेकिन जहाँ तक फिरोज़ाबाद का मसला है हम लोग सब कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। अजीम भाई, आपने जेल में कितना समय बिताया? 2 साल गुजारे। वो क्या मुकदमे थे जिसमें आप इतने समय जेल में रहे और किसके कारण रहे? देखिए, मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे रहे, करीब 25 मुकदमे मेरे ऊपर लगे, वो सब राजनीतिक मुकदमे थे। समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए मुकदमे लगे। उसमें ही एक मुकदमा था जब फूलन देवी जो सांसद थी समाजवादी पार्टी की, उनकी हत्या हुई थी। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश लेवल पर आंदोलन किया था उनकी हत्या के विरोध में, तो उसी में वो मुकदमा लगा था, उसी में सज़ा हुई 10 साल की, तो उसमें 2 साल जेल में रहना पड़ा था। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, अब किस तरीके का समीकरण है अक्षय यादव के लिए? जीत का समीकरण क्या मानते हैं? कैसे लगेगा क्या उनकी जीत पक्की? देखिए, जो भी समझदार लोग हैं वो कभी भी किसी चुनाव को आसान नहीं मानते और ना आसान मानना चाहिए। अगर हम चुनाव को आसान मान के बैठ जाएंगे तो हम शिथिल हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। हर चुनाव कठिन होता है, इस चुनाव को भी हमें उसी नज़रिए से लेना चाहिए। समाजवादियों को मेहनत करनी चाहिए, एक एक बूथ पे जाकर लोगों से मिलना चाहिए, मोहल्ले में मिलना चाहिए, गांव में मिलना चाहिए। जो समाजवादियों की उपलब्धियां रही हैं उनको बताना चाहिए कि भाई हमने ये काम किया, जब सरकार थी तब ये काम हुए। फिरोज़ाबाद में 2012 से लेकर 2017 तक जेड़ा जाल के ज़रिए, जेड़ा जाल से पानी आया, जो बहुत बड़ी योजना थी फिरोज़ाबाद के लिए, जिसने फिरोज़ाबाद को बचाया। नहीं, लोग पलायन करने शुरू कर दिया था, पानी था नहीं शहर में। और उसका जहां माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे उस समय, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी सिंचाई मंत्री थे, उनका योगदान था। माननीय मोहम्मद आज़म खां साहब नगर विकास मंत्री थे, उनका बहुत योगदान था। माननीय प्रोफेसर साहब का बहुत योगदान था उसमें। और अक्षय यादव चूँकि यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो सबने मिलके उस योजना को लागू करवाया। मेरा उसमें योगदान ये था कि वो मेरे दिमाग का उपज थी, मेरा विज़न था वो। मैंने 2012 में होल्डिंग लगवाए थे जब चुनाव नज़दीक आया था 2012 विधानसभा का, कि मीठा पानी लाना है, फिरोज़ाबाद को बचाना है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तब अखिलेश यादव जी ने, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने मुझसे उस मसले पे पूछा था ये मसला क्या है, तो मैंने उन्हें पूरी तफसील से बताया था कि फिरोज़ाबाद में पानी ख़त्म हो चुका है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया पानी आएगा कहाँ से? मैंने कहा जमुना जी का पानी जो है वो इतना गंदा हो चुका है कि साफ़ होने के बाद भी पीने के लायक नहीं रहेगा, तो पानी आएगा जेड़ा जाल से। तो उन लोगों ने काम किया उस पर और जेड़ा जाल से पानी आया। आज फिरोज़ाबाद जेड़ा जाल का पानी पी रहा है, जो गंगा जल है, जिसको गंगा जल कहते हैं। समाजवादियों ने फिरोज़ाबाद में मेडिकल कॉलेज दिया, समाजवादियों ने 100 सैया अस्पताल दिया, समाजवादियों ने सरकारी ट्रामा सेंटर दिया, समाजवादियों ने हज़ारों सड़कें बनवाई, गांव में बारात घर, पंचायत घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये भी बनाए। तो 5 साल में बहुत बड़ा काम हुआ। तो कार्यकर्ता को, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को गांव-गांव जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर बताना चाहिए कि भाई समाजवादियों ने ये काम किया। इस नई आबादी में समाजवादियों ने शकीला नईम अस्पताल बनवाया, जहाँ पर आज लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है, कुत्ते काटे के इंजेक्शन फ्री में लग रहे हैं। अब मैं पिछले 7-8 महीने से बहुत कोशिश में लगा हुआ था, वहाँ पर प्रसूति विभाग भी शुरू हो गया है। उस आबादी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदे की बात है। मैं आज गया भी था शकीला नईम अस्पताल में, लोगों से मिला भी था, डॉक्टर से मिला था। तो बहुत खुशी की बात यह है कि शकीला नईम अस्पताल में प्रसूति विभाग शुरू हो गया। अच्छा, एक चीज़ मेरा आखिरी सवाल है,
आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें आपके परिवार के ऊपर उस तरह के आरोप आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया वैसा किया। आज उनको क्या कहना चाहते हैं आप? वो हो गई बात, जो गुजर गई सो गुजर गई, आगे बढ़ के देखना चाहिए। और देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता हैं, वो जब घर पर आ गए तो सब बात ख़त्म हो जाती है। वो घर पर आए, बच्चों से बात की, बिल्कुल घरेलू माहौल में। हमें ये लगा ही नहीं कि देश के इतने बड़े नेता घर पर आए, ऐसे लगा परिवार का कोई सदस्य आया है। बच्चों से बात की है, फैमिली से बात की है, और उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से बच्चों के साथ बात की। महबूब अजीज़ जो मेयर का उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, उनसे बात की, रुखसाना बेगम से, उनके बच्चों से बात की। तो बहुत अच्छे माहौल में उन्होंने बात की। आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? अक्सर करके मुस्लिम क्षेत्र के कुछ नेता आपसे नाराज़ हैं, और किस तरीके की आप जो वोटर्स हैं उनको लुभाने का काम करेंगे? लामबंद होकर लोग वोट देंगे। मुझे जो विश्वास है, यकीन है कि लामबंद होकर लोग वोट देंगे, समाजवादी को जिताएंगे, समाजवादी पार्टी को। और मैं फिर आपसे वही अनुरोध कर रहा हूँ कि ये चुनाव 2024 लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव है। ये देश को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो सब लोग एक साथ। पिछली बार शिवपाल यादव साहब खड़े हुए थे और अच्छे यादव जी थे, लगभग हार जीत में थोड़ा सा फर्क था। उस समीकरण के हिसाब से क्या देखते हैं? मुझे पूरा विश्वास है 2024 का लोकसभा का चुनाव फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी जीतेगी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद थे पूर्व विधायक अजीम भाई।